हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा जो है आज का जो सीरीज है वह 20वां है। ठीक है, ये 3 बजे प्रतिदिन हमारा वीडियो अपलोड होता है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं होता है, अब 12 से 13 मिनट का क्लास होता है जिससे आपका रिविजन बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो है बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पूछा भी गया है ये सब सारे प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम लोग 1000 प्रश्नों तक इसको पूर्ण करेंगे। जो लोग पीछे का नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक सैनिक नगर बनाया था जिसका क्या नाम है। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है कि ये सल्तनत काल का राजा था। ठीक है, इसने जो है सैनिकों के लिए एक नगर बसाया था जिसका नाम था सिरी। ठीक है, क्या नाम था? सिरी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर हो जाएगा। क्या नाम था? तो सिरी नाम था, सिरी। ठीक है, सिरी। सिरी जो है ये अपने सैनिकों के लिए बनाया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दारा शिकोह उत्तराधिकार का युद्ध में शामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था। तो सबसे पहले ये जानना है कि शामूगढ़ की जो लड़ाई हुआ था वह 1658 में हुआ था। ठीक है, ये एक उत्तराधिकारी लड़ाई था जो कि औरंगजेब के साथ हुआ था और इसमें जो है किससे हारा था? तो किससे हारा था? तो औरंगजेब से। दारा शिकोह जो है औरंगजेब का बड़ा भाई था। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाश की मात्रा का जो कंट्रोलिंग किया जाता है वो आइरिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और आंख के किस भाग को दान करते हैं? तो रेटिना को हम लोग दान करते हैं, रेटिना को दान करते हैं। उष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? तो उष्मा का निष्कर्षण, उष्मा निकलता है उसमें। उष्मा छेपी अभिक्रिया में उष्मा क्या होता है? उसका निष्कासन होता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है ये बताना है। ये मनाया जाता है आपको 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है विटामिन के। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन के आपको पता है कि रक्त को थक्का जमने में सहायक है ना? तो यहाँ किसके संश्लेषण में है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किसके संश्लेषण में है? तो प्रोथ्रोम्बिन। कह मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। माइक्रोलिथ जो कि प्रारंभिक औजार के रूप में मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया था। तो माइक्रोलिथ जो प्रारंभिक औजार था वो पाषाणिक था, मतलब पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, कैसा था? तो पत्थर के औजार थे। संसद की सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की सदन की संयुक्त बैठक होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक ही बार बैठता है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसकी बुलावा जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास जो कि एक संस्कृत के ज्ञाता थे, उनका जो उल्लेख है वह एहोल अभिलेख में। किस अभिलेख में है? तो एहोल अभिलेख में मिलता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। तो विश्व में जो प्राकृतिक रबड़ है उसका जो उत्पादन है सर्वाधिक, वो कहाँ होता है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ होता है? तो इंडोनेशिया में जो है विश्व में देखा जाए तो सर्वाधिक जो है रबड़ की खेती होती है। और ये भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में होती है। रबड़ की खेती कहाँ होती है? भूमध्यसागरीय प्रदेशों में। यूरो मुद्रा की एक स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन है? यूरो मुद्रा जो नवीनतम देश स्वीकार करने वाला है उसका नाम है क्रोएशिया। क्या नाम है? क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो शुरू हुआ था 1954 में और इसको देने का जो वर्ष है 1955 में। 54 में शुरू हुआ, 55 से दिया जा रहा है।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है? तो सहकारी समितियां के संवर्धन से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 43 के बी है। कौन है? तो अनुच्छेद 43 के बी है, 43 बी। ठीक है। कारण निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है। यू लोकसभा पूछे या विधानसभा पूछे, कहाँ हो जाएगा? तो यूपी हो जाएगा। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कौन सा जल संधि था आपका? तो ये था आपको सिंधु जल संधि। और ये जो सिंधु जल संधि था ये कब हुआ था? तो 1960 में, है ना, 1960 में। और इसकी अगुवाई किसने किया था? विश्व बैंक के द्वारा जो इसकी अगुवाई। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी? हिंदी हमारी क्या होगी? केंद्र की संघ की राजभाषा होगी। यह अनुच्छेद 343(1) कहता है। कौन कहता है? 343(1). पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो पक्के बाघ अभयारण्य जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है हमारी भारत में, है ना, जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और उत्तरी मैदान में सर्वाधिक ये पाई जाती है। सलाल पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल पावर स्टेशन की बात करते हैं तो ये आपको चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह पीसी महालनोबिस पर आधारित है, जबकि पहली जो है हेरात डोमर मॉडल पर आधारित है। भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? वही मध्याह्न भोजन, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाता है, ठीक है, मध्याह्न में, मतलब 12 से 1 बजे के बीच में। तो ये जो है आपको 15 अगस्त 1995। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तारीख को? 21 फरवरी को। किस तारीख को? 21 फरवरी को मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद पूछे था औरंगजेब हो जाएगा, और आगरा वाला अगर पूछेगा मोती मस्जिद तो शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिल्ली वाला पूछा है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय है, तो इसमें जो अक्रिस्टलीय है वो कांच है, और कांच एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है, अतिशीतित द्रव की श्रेणी में आता है। समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समदाब कहते हैं। समान ताप को समताप कहते हैं, समान लवणीय को समलवण, और समान वर्षा को समवर्षा। ठीक है। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है क्या है? ऑडियोमीटर है। क्या है? ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर कहाँ लगा रहता है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि ऑडियोमीटर कहाँ लगाया रहता है। एक्सरे किरण की खोज किसने किया था? तो एक्सरे किरण की खोज जो है रोएंटजन, इसके द्वारा, रोएंटजन के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज। दाब की इकाई क्या है? तो इसके पिछले क्लास में भी आया था दाब की इकाई, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब क्या है? एक अदिश राशि है, ना कि सदिश। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जल जो है तुरंत जो है सोख लेगा। कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से काफी आराम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। कह रहा है कि डेजर्ट कूलर की शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर की जो शीतलन है वह जो है किस पर आधारित है? तो ये आपको जो है वाष्पन शीतलन पर। किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन, वाष्पन शीतलन, वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा कैसे कीजिएगा? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो तरंगदैर्घ्य का जो एसआई होता है
वह क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम। ठीक है। करा वायु में ध्वनि की तरंग होती है, तो वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वह अनुदैर्घ्य होती है ना। ध्वनि की तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी है, अनुदैर्घ्य है। निम्न में से कौन सा तरंग यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, बाकी प्रकाश तरंग, एक्स तरंग, रेडियो तरंग, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता है, तो ध्वनि, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, वो शून्य में मतलब निर्वात में नहीं चल सकता है, तो ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि इज द राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है, दीर्घ रेडियो तरंग मतलब कई तरह का रेडियो तरंग जो हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है परिवर्तित होकर के, तो किस मंडल में अवस्थित है, तो वो आयन मंडल में है। किसमें है, आयन, आयन मंडल में, आयन। करा सही कथन का चयन करें। चलिए क्या है कथन, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, बिल्कुल गलत है, ज्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज्यादा होता है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वह क्या होता है, बैगनी से ज्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न करा कि पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तो पराध्वनि है ना मतलब पराश्रव्य, तो 20,000 से अधिक हो जाएगा, है ना, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है। करा जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है, दो लोग समान स्तर से बात कर रहा है तो उसमें लगभग 80 से 100 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि की जो तरत्व है वो आयाम पर निर्भर करता है। किस पर, तो आयाम पर। ध्वनि की जो तरत्व है वह किस पर, तो उसकी आयाम पर नहीं, ध्वनि की तरत्व किस पर निर्भर करता है, इसका एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, कर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो आपको तरंग दैर्घ्य से होता है। किस पर, तरंग दैर्घ्य से होता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब प्रयोग किया जा सकता है किससे, तो अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में जो है आप प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो नरिंदर सिंह कपानी था। कौन था, नरिंदर सिंह कपानी, नरिंदर सिंह कपानी। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तनीय नहीं होता है, जब प्रकाश, तो उसमें जो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है ये परिवर्तित नहीं होता, बाकी वेग, गति सब होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा श्यानता मतलब गाढ़ापन, सबसे ज्यादा जो गाढ़ापन होता है वह किसमें होता है, तो ये सबसे ज्यादा जो है शहद में होता है। किसमें होता है, शहद, जिसको मध कहते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज था, जो कि 1000 प्रश्नों तक हो चुका है। तो आप लोग पीछे का नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, मेरा आई बटन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, और ये प्रतिदिन हमारा 3 बजे शाम में अपलोड होता है वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।